अब मनोरमा काल का जो कथन है उस अभिप्राय को लेकर के सर्वरंत काल का अभिप्राय है अचि इत्यादि सप्तम्यंत पद है। अचि इत्यादि जो है सो सप्तम्यंत पद है। अर्थ जिसका इस तरह का स्वतंत्र तत् शब्द का उच्चारण स्वरूप फर्क नहीं है व्याख्यान से तथा बहुलक्ष्य संस्कारानुरोध हैं बहुलक्ष्य संस्कारानुरोध से, अन्यथा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस सूत्र की तस्मिन्नानि जुष्मा कास्मा को यहीं पर ही प्रवृत्ति होगी। तस्मिन यहाँ पर सप्तमी तो इसलिए है कि औपसलेखाधिकरण बोधक सप्तम्यंतों का ही तत्पदेन ग्रहण हो तथा सप्तम्यंतार्थ का निर्दिष्ट के साथ समानाधिकरण हो। अतः इसका अर्थ होता है सप्तमी प्रकृत्यर्थ से अव्यवहित पूर्व को कार्य हो। सप्तमी प्रकृत्यर्थ से अव्यवहित पूर्व को कार्य हो। शब्द रूप अर्थ का बोधक होने से अनुकरणत्वेन व्यवहार होता है। शब्द रूप अर्थ का बोधक होने से अनुकरणत्वेन व्यवहार होता है। अतः इति शब्द इति शब्द के बल से तस्मिन को तदर्थ का बोधक होने से शब्द बोधकत्वाभाव है। अतः अनुकरणत्व व्यवहार नहीं होगा, यह कथन चिंत्य है। तथा निरशब्द व्यवधान राहित्य का बोधक होने से दिश धात्वर्थ उच्चारण होने से अर्थ होता है। सप्तमी वृत्ति से शब्द तात्पर्यक जहाँ पर प्रवृत्ति सप्तमी प्रकृत्यर्थ से यहाँ पर निरशब्द व्यवधान राहित्य का बोध होने से दिश धात्वर्थ उच्चारण होने से अर्थ होता है। और सप्तमी वृत्ति से सप्तमी प्रकृत्यर्थ से अव्यवहित पूर्व को कार्य हो। निर्दिष्ट ग्रहण सामर्थ्य से लक्षणादि के बिना मुख्य वृत्ति से शब्द तात्पर्यक जहाँ पर निर्देश हो वहाँ पर तस्मिन्नित निर्दिष्ट पूर्वस्य परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होती है। अर्थ तात्पर्यक जनपदे लुप अतिशायने इत्यादि सूत्रों में इसकी उपस्थिति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका अर्थ है सप्तमी प्रकृत्यर्थ से अव्यवहितोच्चारित पूर्व को कार्य हो। देश रूप अर्थ उच्चारणाश्रय नहीं हो सकता असंभव होने से शब्द और अर्थ का अव्यवहित पूर्वापरत्व भी नहीं बन सकता। शब्द और अर्थ का अव्यवहित पूर्वापरत्व भी नहीं बन सकता क्योंकि अवधिमान का साजात्य होना उचित है। अवधिमान का साजात्य होना उचित है। किंच अर्थ निर्देश में जनपदे यह प्रत्यय
इस प्रकार अन्वय होने से अनियम अभाव होने से नियम कारणीय परिभाषा उपस्थित नहीं होगी। अत समीपवर्ती एक को जन होता है। एक समीपवर्ती अत समीपवर्ती एक को जन होता है। यह कहने पर व्यवधान विशिष्ट तथा अव्यवहित उभय को प्राप्त रहने पर अव्यवहित को ही होता है, यह नियम होता है। इसी प्रकार पूर्व तथा पर को प्राप्त रहने पर पूर्व को ही होता है, यह भी नियम होता है। अव्यवहित यह फलितार्थ कथन है, अर्थात सप्तम्यंतार्थ अव्यवहित रहने पर षष्ठ्यंतार्थ अव्यवहित ही रहता है। समान ज्ञान ये तो रहने से। पुनः अव्यवहित यह फलितार्थ कथन है, अर्थात सप्तम्यंतार्थ अव्यवहित रहने पर षष्ठ्यंतार्थ अव्यवहित ही रहता है, समान ज्ञान ज्ञेयत्व रहने से। क्योंकि वहाँ जो कहा था अति उपसलिष्टे थी, यह जो है जनित्युक्ते इत्यर्था इति संहितायाम इस सूत्रे भाष्ये स्पष्टम सप्तम्यंतार्थे अव्यवहिते षष्ठ्यंतार्थो अव्यवहित इति भावः। यही पर कहना है कि अत समीपवर्ती इक को जन होता है। यह कहने पर व्यवधान विशिष्ट तथा अव्यवहित उभय को प्राप्त रहने पर अव्यवहित को ही होता है, यह नियम होता है। इसी प्रकार पूर्व तथा पर को प्राप्त रहने पर, इस प्रकार पूर्व तथा पर को प्राप्त रहने पर पूर्व को ही होता है, यह भी नियम होता है। इसी प्रकार पूर्व तथा पर को प्राप्त रहने पर पूर्व को ही होता है, यह भी नियम है। तो अव्यवहित यह फलितार्थ कथन है, अव्यवहित यह फलितार्थ कथन है, अर्थात सप्तम्यंतार्थ अव्यवहित रहने पर, षष्ठ्यंतार्थ अव्यवहित ही रहता है। अर्थात सप्तम्यंतार्थ अव्यवहित रहने पर षष्ठ्यंतार्थ अव्यवहित रहता है, समान ज्ञान ज्ञेयत्व रहने से। तो तथा च परस्य यदिति तस्माद्युत्तरस्यादे इति न सूचितम्। आदेरित्यंशस्य सर्वादेशबाधकत्वापत्तेः सिद्धान्ते तो परत्वात् सर्वादेशत्वं बाधकमित्यनुपदमेव वक्ष्यति। मनोरमाकार का ये वचन है, परस्य आदेः परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम। तस्माद्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण अभितस्य परस्य ज्ञेयम्। आदेः परस्य इति अंशस्य सर्वादेशबाधकत्वापत्तेः।
सिद्धांते तो प्रत्वाद सर्वादेशत्वं बाधकम इत्यनुपदमेव वक्ष्यति। पुनः